है अधिकार देता है। ऐसा करेंगे हम लोग ये आप देखिए अनारक्षित आप कुछ भी कर सकते हो, पारंपरिक रूप से कुछ भी कर सकते हो। बैठे हो, हम भी जनप्रतिनिधि, आप भी जनप्रतिनिधि हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को 2 दिवसीय रायबरेली और अमेठी के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इसी के साथ रायबरेली के कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक हुई, जिसमें रायबरेली कलेक्टर, दिशा योजना से संबंधित अधिकारी, अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा, यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद थे। इस बैठक की अध्यक्षता राहुल गांधी कर रहे थे। तभी बैठक के दौरान राहुल गांधी ने युवाओं को रोजगार दिलाने में घपले को पकड़ लिया, जिसको लेकर वो भड़क उठे और उन्होंने योगी सरकार के अधिकारी की जमकर क्लास लगा दी। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों और योजनाओं को लेकर चर्चा की। दरअसल डीएम हर्षिता माथुर के स्तर से सांसद को 1107 युवाओं को प्रशिक्षण दिलाकर सेवायोजित करने की सूची भेजी गई थी, लेकिन इसमें शामिल कई लोगों ने प्रशिक्षण मिलने से ही इनकार कर दिया। इसी को लेकर बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि सूची में शामिल 25 युवाओं की रैंडम जांच कराई गई थी। इसमें मात्र 3 युवाओं ने ही बताया कि रोजगार मिला है, जबकि 10 युवाओं को अब तक रोजगार ही नहीं मिला। इसको लेकर राहुल गांधी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने नाराजगी जताते हुए डीएम को फटकार लगाते हुए जांच कराकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी के साथ राहुल गांधी ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि ऐसी भ्रामक सूची कतई न भेजी जाए। राहुल गांधी के कड़े तेवर देखकर सभी हैरान रह गए। वहीं इस बैठक के दौरान राहुल गांधी की मौजूदगी में ही योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा के बीच जोरदार जुबानी जंग भी हो गई। इस दौरान राहुल गांधी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का हाथ नीचे की तरफ दबाकर उन्हें शांत कराने की कोशिश करते रहे, अपनी बात रखने का इशारा करते रहे, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह अपनी बात कहते रहे। इस दौरान बहस को लेकर बताया जा रहा है कि दिशा के अधिकारों के क्षेत्र को लेकर दोनों के बीच जुबानी जंग हो गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष को भी इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। वो तो गाइडलाइन के अंदर लिखा है कि वो हिस्सा होगा। अब देखिए, आप उससे मैं बहस नहीं कर सकता। मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ। और इनको भी उसका हिस्सा नहीं इसे बैठने में मैं कह रहा हूँ, बैठे हैं ना, मैंने एक विभाग का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे विभाग बैठे हैं। उन विभाग की समीक्षा का अधिकार दिशा को नहीं है। भारत सरकार से उन विभागों की योजनाएं जो वो विभाग नोडल अधिकारी है, जैसे उज्ज्वला विभाग का नोडल, उज्ज्वला योजना का नोडल विभाग खाद्य रसद विभाग है, तो खाद्य रसद विभाग यहाँ बैठा है और उससे केवल उज्ज्वला योजना की समीक्षा हमको दिशा देती है, अधिकार देता है। ऐसा करेंगे हम लोग ये आप देखिए अनारक्षित आप कुछ भी कर सकते हो, पारंपरिक रूप से कुछ भी कर सकते हो। बैठे हो, हम भी जनप्रतिनिधि, आप भी जनप्रतिनिधि हो। अगले विषय अध्यक्ष की अनुमति से ला करके और उन विषयों पर निगरानी करो, अनुश्रवण करो, लेकिन वो दिशा के इस प्रपत्र का हिस्सा नहीं हो सकता है। अगर जो हमको दिशा के 43 विभाग है, आप पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ते मैं पढ़ते सुना देता हूँ। ये 43 विभाग है, तो है जो एजेंडे में हमको सारे एजेंडा नहीं, हाँ ठीक बात, ये भी आपकी बात मानेगा, वो एजेंडे में है। तो एजेंडा के बाहर के विषय में, तो अगर एजेंडा का भाग बनाएंगे तो वैधानिक नहीं होगा, ये विधिक नहीं होगा, ये दिशा की भूल होगी। मैं भूल सुधारना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आपका क्लैरिफिकेशन है, हम मिनिस्ट्रेशन को क्लैरिफाई कर दूं, ठीक है, मिनिस्ट्रेशन क्लैरिफाई करा दें। अगर मतलब ये नहीं है तो फिर नगर पालिका नहीं, आप देखिए 43 योजनाएं हैं, और इसको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। किसी भी विभाग की हम समीक्षा करने का मुझे अधिकार नहीं है। विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन का अधिकार है, अनुश्रवण का अधिकार है। हमको भी, आप सबको, पूरी दिशा के माननीय सदस्यों का अधिकार है। लेकिन किसी विभाग के, जैसे मान लो अभी खाद्य रसद विभाग खड़ा होगा, तो हम लोग कहने लगते हैं कि साहब कोटेदार का बताओ क्या हाल है, और फिर वो दिशा की बैठक का हिस्सा कोटेदार भी बन जाता है। तो ये तो अवैधानिक है कि नहीं है, आप मुझे बताइए। आप उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन का भाग इस कागज पे होना चाहिए, लेकिन कोटेदार का भाग ये नहीं हो सकता है किसी दशा में। नियम साहब आप हमको एक वो कर दीजिए, फिर हम लोग इसको मैं रोकता नहीं हूँ। अगर आप कार्रवाई करना, पूरी क्लैरिटी, किशोरी जी, मैं रोकता नहीं हूँ। अगर आप करना चाहते हो करो, लेकिन मैं विवेकहीन नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ, इसलिए इस बात को कहता हूँ कि ये आज की कार्रवाई का हिस्सा पहला बिंदु नहीं हो सकता।
सकता है इस दशा में, लेकिन फिर भी करना चाहो सहमति से तो करो, नहीं, कोई बात बात नहीं। ये ऐसा है कि ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है ना। जनहित से जुड़ा मुद्दा लोकसभा और विधानसभा का हिस्सा नहीं हो सकता। जनहित का जुड़ा हिस्सा आप डिबेट का हिस्सा हो सकता है, बाहर हिस्सा हो सकता है, ये डॉक्यूमेंट वैधानिक है, इसको आप क्लैरिफाई कर दीजिए, ठीक है। अब आगे चले। तो देखा आपने किस कदर दोनों नेताओं के बीच जोरदार जुबानी जंग छिड़ गई। इस दौरान राहुल गांधी ने बीच बचाव किया और आखिर में मामला शांत हुआ, लेकिन ये घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं इस दिशा की बैठक में राहुल गांधी की जो तेवर देखने को मिले और जो उन्होंने घपला पकड़ा, उसको लेकर उन्होंने डीएम को फटकार लगाई, सभी इसको लेकर हैरान रह गए। वहीं इस बार राहुल गांधी काफी एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।